बहुत जरा तकिया देना, बैठे बैठे पीठ अकड़ गई है। सुमित्रा जी ने कमरे से आवाज लगाई। रसोई में नाश्ता बनाती नीलू ने सास की आवाज सुनकर नाश्ता बनाना छोड़ उनके लिए तकिया ले उनके कमरे में पहुंच गई। अरे दूसरा तकिया क्यों ले आई? मैं तो यह तकिया जो वहां खिड़की के पास पड़ा है उसे देने की बात कर रही थी। सुमित्रा जी ने अपने कमरे में रखे तकिए की ओर इशारा कर कहा। नीलू ने तकिया तो दे दिया, लेकिन मन में सोचा यह तो हद हो गई। अपने कमरे में रखा तकिया भी माँ जी उठा कर नहीं ले सकती। वैसे तो दोनों सास बहू में बहुत ही पड़ती थी, मगर पिछले कुछ दिनों से उन्होंने अपनी बीमारियों का बहाना बना हिलना भी छोड़ दिया था। सुमित्रा जी को शुरू से कोई भी काम करने की आदत नहीं थी। घर में तो सारा काम नौकर करते थे, मगर इस बार उनके गिरते स्वास्थ्य के कारण बेटे अभीक ने माँ को वापस गांव जाने से मना कर दिया था। माँ जी आप बाहर क्यों नहीं जाती? घर पर बैठे बैठे तो बोर हो जाएंगी आप। इस मोहल्ले में आपकी उम्र की काफी महिलाएं हैं, वो पार्क में सैर भी करती हैं और व्यायाम भी। उनसे मिलकर आपको अच्छा लगेगा। सुमित्रा जी का यही बहाना होता। बहू अब इस उम्र में इन बूढ़ी हड्डियों में ताकत कहाँ जो सैर पर जाए या व्यायाम करे। एक दिन नीलू ने कहा, माँ जी जरा पिंकी को बस स्टॉप तक छोड़ आइए। मैं आज सुबह थोड़ी देर से उठी और अभी हम सबका नाश्ता बनाना बाकी है। सुबह सुबह भजन सुनती सासू माँ ने बहू की बात सुनकर मुंह बनाया और कहा, अब इसे इतनी दूर बस स्टॉप पर ले जाना पड़ेगा। बहू सुबह जल्दी उठ लिया करो और काम समय से किया करो। सासू माँ पिंकी को बस स्टॉप तक छोड़ने चली गईं और 1 घंटे बाद हंसते हुए वापस आई और कहा, यह मोहल्ले की औरतों ने सुबह सुबह मुझे बस स्टॉप पर देखा तो कहने लगी, हम सब रोज सुबह बच्चों को छोड़ने के बाद सैर पर जाते हैं तो आप भी चलो। सब मुझे भी पकड़कर पास वाले पार्क में ले गई। सभी मेरी ही उम्र की महिलाएं थी। वहां घूमते घूमते वक्त का पता ही नहीं चला। कोई बात नहीं माँ जी, नाश्ता बन चुका है, आप मुंह धोकर नाश्ता कर लीजिए। अगले दिन नीलू ने फिर अपनी सासू माँ को वही कहा। सुमित्रा जी ने बोला, कल तुमने कहा था कि तुम जल्दी उठ जाओगी, आज क्या हुआ? माँ जी आज अभीक ने कहा कि वो लंच बाहर करेंगे तो मैंने सोचा हम लोगों के लिए खाना अभी बना लेती हूँ, तो अभी खाने की तैयारी करनी है। मन मसोड़कर सुमित्रा जी फिर पिंकी को लेकर बस स्टॉप चली गई। अब तो ये सिलसिला रोज का होने लगा। कुछ न कुछ बहाने से नीलू सुमित्रा जी को कभी सुबह तो कभी शाम कुछ दूसरे काम के लिए बाहर भेजने लगी। नीलू का तर्क ऐसा होता कि सुमित्रा जी को मन मसोड़ कर जाना ही पड़ता। कुछ दिनों बाद सुमित्रा जी को बाहर जाना पसंद आने लगा। वो रोज खुशी खुशी पिंकी को बस स्टॉप छोड़ने जाने लगी। नीलू को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। फिर वहां पार्क में सबके साथ सैर भी करने लगी। कभी शाम को बाहर जाती तो कोई ना कोई मिल जाती। फिर सुख दुख की बातें करते करते टहलना भी हो जाता। कुछ दिनों बाद ही उन्हें अपने अंदर बदलाव महसूस होने लगा। सुबह की सैर और ताजी हवा से उनके स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। अभीक माँ के इस बदलते रूप को देखकर हैरान था। 3 महीने में सुमित्रा जी काफी बेहतर महसूस करने लगी। अभीक ने एक दिन पूछ ही लिया, नीलू ये जादू कैसे हुआ? ये सब माँ जी के घर से बाहर निकलने का नतीजा है। जिस सैर और व्यायाम को वो नामुमकिन समझती थी, आज उनकी ही कोशिशों का नतीजा है कि वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन पाया है। मैं तो बस झूठ बोलकर माँ जी को जबरदस्ती बाहर भेजा था और मोहल्ले की कुछ आंटियों से बात कर उनसे पहले ही सुमित्रा जी के स्वास्थ्य की जानकारी देकर मदद मांगी थी। उसके बाद का रास्ता तो खुद माँ जी ने ही चुना। मान गए आपको श्रीमती जी, ये तो वही बात हो गई कि सांप भी मर गया लाठी भी न टूटी। अभीक ने नीलू की चतुराई की सराहना की।